हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। हम आप सभी लर्नर्स के लिए पूरे फेज 1 में 1000 क्वेश्चंस का कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से कोई भी एग्जाम फेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ लर्नर पढ़ भी रहे हैं, जो डीसीए टैली कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद होने वाला है और एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके एग्ज़ाम में भी ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा जो फर्स्ट फेज का जो क्वेश्चंस होगा वो लगभग 20 सेट में पहले आएगा और 20 सेट के बाद फेज 2 और फेज 3 भी हम लोग रिलीज करेंगे। पहले अभी फेज 1 में हम लोग लगभग 500 क्वेश्चंस को रिलीज करेंगे और देखते हैं कैसे 500 क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहां पर आप देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्टाइल का आकार कैसे बदला जाता है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट का मतलब होता है जैसे जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट का आकार कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर टैब हमको दिखाना पड़ेगा कि किस टैब में होता है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो होम टैब में, जो फॉन्ट से रिलेटेड होती है वो होम टैब में होती है। फिलहाल हम लोग और भी ऑप्शन को पहले देखते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि होम टैब में फॉन्ट साइज में होता है, दूसरा है इंसर्ट टैब में होता है, तीसरा पेज लेआउट टैब में होता है और चौथा रिव्यू टैब में। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो होम टैब में ही इसका सही आंसर है। होम टैब के फॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन का उपयोग किया जाता है। इसका पहला आंसर ये हमारे पास ये ए होना चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये देखते हैं ए नंबर इसका आंसर है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर इसका आंसर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट पेंटर यानी बेसिक फॉर्मेटिंग अगर किसी टेक्स्ट में किया हुआ है तो उस बेसिक फॉर्मेटिंग को वो कॉपी कर लेता है और जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे वो सारी की सारी चीजें उसमें कॉपी पेस्ट कर देती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ए है हमारे पास छवि संकलन, मतलब उसकी कॉपी को साथ रखने के लिए, पाठ की स्वरूप को कॉपी करने के लिए, ये हो सकता है आंसर। तीसरा हाइपरलिंक बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। नंबर लिस्ट बनाने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है बी। कौन सा आंसर? बी। बच्चों वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत खूब, बी। चलिए आगे देखते हैं, बी नंबर आंसर। ओके अगला थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। यहां पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी कैसे किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग लोग जानते हैं। क्या आंसर होना चाहिए सभी लोग? सी होना चाहिए। वेरी गुड, कंट्रोल सी से आंसर करते हैं इसका। तो कंट्रोल सी हमारा ये बी नंबर आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आगे आगे पूछते बच्चों, देखिए वर्ड में बुलेट कैसे लगाया जाता है। वर्ड में बुलेट कैसे लगाया? बुलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बुलेट का जो साइन होता है, एमएस वर्ड में कई तरह का बुलेट का साइन होता है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे गोल वाला ओवल में दे सकते हो, कभी कभी स्टार सिंबल ऐसे भी आता है, कभी कभी इस टाइप से भी हमारे पास बुलेट ऑप्शन आता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुलेट कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका बुलेट लगाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा। कंट्रोल बी से तो बोल्ट होता है, कभी नहीं हो सकता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ओके, और यहाँ पर कंट्रोल यू देख सकते हैं अंडरलाइन के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट एल, ये वाला आंसर मुझे लगता है कि होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब, डी नंबर है सर। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल जब आप प्रेस करेंगे तो आपको बुलेट इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आगे अब है वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए। काटने का मतलब है यहाँ पर कट। कट का सिंपल सा है कि काटने के लिए कौन सा की सहायक होता है, मतलब कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। सभी को आंसर पता है, क्या होगा इसका? कंट्रोल एक्स। बहुत बढ़िया। चलिए ए नंबर आंसर हो गया। आगे छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। एक ही क्वेश्चंस को दोबारा पूछा गया है यहाँ पर, और इसको मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछा है। तो आपको याद होगा टेक्स्ट का स्वरूप कॉपी करने के लिए उसमें भी आंसर था और यहाँ पर भी आंसर। तो होता कभी कभी क्या है, क्वेश्चंस एक ही है, उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन इसका बी नंबर आंसर सही आंसर है। यहाँ पर देखें कितना नंबर आया? बी नंबर। वेरी गुड। आगे देखते हैं 7वां नंबर, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे किया जाता है। इटैलिक का मतलब होता है कि हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको तिरछा कैसे करें। टेक्स्ट इटैलिक का मतलब वही है। तो इटैलिक के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल आई का। किसका? कंट्रोल आई का। वेरी गुड, कंट्रोल आई देखेंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, वर्ड में पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है। पिक्चर कैसे इंसर्ट, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करने का मतलब है कि किस टैब से पिक्चर इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट की जितनी चीजें अगर इंसर्ट आ गया इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो सारी की सारी चीजें कहाँ होंगी? इंसर्ट टैब में होंगी। कहाँ होंगी? इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पर अभी इंसर्ट टैब है, होम टैब है, यहाँ पर इंसर्ट टैब ही इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, देखिए एमएस वर्ड में बहुत बढ़िया फीचर है, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट जो होता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उससे कोई मैथ्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जो सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मूला होता है वो ज्यादातर केमिस्ट्री रासायनिक फॉर्मूला लिखने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कंट्रोल एस से तो सेव होता है, कंट्रोल आई से तो होगा नहीं, कंट्रोल प्लस इक्वल ये हो सकता है, कंट्रोल पी से प्रिंट हो सकता है। इसका सही आंसर होना चाहिए कंट्रोल के साथ इक्वल। इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, कंट्रोल के साथ इक्वल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं यहाँ पर कहता है वर्ड में पेज सेटिंग को कैसे किया जाता है। यहाँ पर पेज सेटिंग की बात आई है, तो पेज सेटिंग का कौन सा ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे कभी भी होम टैब में पेज सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन नहीं आता है, इंसर्ट टैब में भी यहाँ पर नहीं आएगा। इंसर्ट टैब में वही चीज आएगा जो हमको इंसर्ट करना है, यहाँ पर तो पेज का क्या करना है, सेटिंग चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू टैब जो होता है वो देखने के लिए होता है, व्यू टैब में भी आप ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो मुझे मिलने वाला है वो कहाँ, पेज लेआउट टैब। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पेज लेआउट टैब होगा। ए नंबर आंसर इसका सही होगा। वेरी गुड, ए नंबर आप देख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा, इतना इजी क्वेश्चन है। हम इजी क्वेश्चंस को इसलिए पहले हमने फेज 1 में दिया है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो सभी को लगता है ऐसा कि हमको आता है, लेकिन वहां जाके शॉर्टकट की में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने दिया है। यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल V का। कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल A से सेलेक्ट होता है, बट कंट्रोल V एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे कोई भी डेटा कॉपी किया हुआ है तो उसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, C नंबर। ओके, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर से जरूर एकदम इस वीडियो पर प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस और भी इससे रिलेटेड लेकर आ सके। ओके, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बंद। एक्सेल किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। ज्यादातर लोग डेटा को एंट्री करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, बड़ी से बड़ी डेटा को देखने के लिए, इस प्रकार की चीजें अगर देखना होता है, संख्यात्मक चीजें देखनी होती है, तो उस समय हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखोगे यहाँ पर गेमिंग एप्लीकेशन विकसित करना, बिल्कुल इसका तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। डेटा एंट्री और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, डेटा का मैनेज करना। अभी मैंने बताया था डेटा को मैनेज करता है, ये ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं, फोटो एंड एडिटिंग, फोटो एडिटिंग नहीं कर सकती है क्या, एक्सेल से कभी फोटो एडिटिंग होता है, नहीं होता है। ऑनलाइन शॉपिंग इससे नहीं हो सकता, फ्लिपकार्ट को तो फिर घर लेके जाना पड़ेगा, एक्सेल अगर आ गया ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो क्या है, डेटा एंट्री एंड प्रबंधन। इसका सही आंसर ये है, बी नंबर। आप देख पाएंगे, बी नंबर आंसर है। गुड। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में टेक्स्ट डायरेक्शन को किस टैब और किस ग्रुप में होता है। टेक्स्ट की डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखोगे अभी ये नॉर्मल सा डेटा ऐसे लिखा हुआ है सामने से, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं HOME होम, फिर लिखूं मैं TAB टैब, ऐसे लिख दूं, तो ये देखो ये जो चीजें हैं ये हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी। फिर दूसरा ये हो सकता है कि हमने लिखा HOME होम TAB, इस टाइप का। तो इस टाइप का जो डेटा आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन एक्सेल में मैं बताता हूँ क्या होता है। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में ये हो सकता है, इंसर्ट टैब के रो एंड कॉलम। इंसर्ट से तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज नया इंसर्ट कराना ही, इंसर्ट टैब में सारी की सारी डेटा होती है। होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में ये भी हो सकता है, क्योंकि जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, होम टैब में ही होती है। ओके, अब क्या है हमारे पास, होम टेबल एंड सेल ग्रुप। देखते हैं यहां पर इसका सही आंसर आपको कौन लगता है, बताइए कौन है इसका सही आंसर। यहां पर इसका सही आंसर आपको होम टैब के यहां पर देखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप में आपको इसका सही आंसर दिखेगा। अलाइनमेंट ग्रुप मतलब अलाइनमेंट में देखे होंगे अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, मर्ज एंड सेंटर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस में होती है, अलाइनमेंट ग्रुप में होती है। तो टेक्स्ट की जब डायरेक्शन चेंज करने की बात आएगी तो किस में होगी, अलाइनमेंट ग्रुप में होगी। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इस पर एक्सेल में सेलों को कैसे मर्ज किया जाता है। सेल क्या होता है आपको पता होगा, जब रो और कॉलम के कटान से बने खाने को, जब रो और कॉलम आपस में मिलता है, जब उससे कोई खाना बनता है मतलब खल बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सेल कैसे मर्ज किया जाता है। मर्ज का मतलब है जोड़ना, सीधी शब्द में समझाए तो दो सेलों को आपस में क्या कराना, मर्ज करना, आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ मर्ज सेल का यहाँ पर मतलब क्या होता है।
जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पर ऐसे कोई सेल है, एक सेल ऐसे, और ये वाला भी सेल है। मैं चाहता हूँ ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा दोनों सेल एक साथ हो जाए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम लोग मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे, मर्ज सेल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों सेल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ जो लाइनिंग जो आपको दिख रही थी, जो इन दोनों को अलग अलग कर रही थी, वो लाइनिंग नहीं रहेंगे। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, मर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं। मर्ज एंड सेंटर भी होता है, मर्ज क्रॉस भी होता है। मर्ज एंड सेंटर के 3-4 रूल्स हैं, आप उसको जाके वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, कहता है इंसर्ट टैब। अभी देखते हैं, इंसर्ट टैब के मर्ज ग्रुप में नहीं, इंसर्ट टैब से तो होगा नहीं कभी। होम टैब के मर्ज सेल से हो सकता है, पेज लेआउट में कभी नहीं हो सकता है, व्यू टैब में भी कभी नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है होम टैब का मर्ज सेल। कौन सा, होम टैब का मर्ज सेल। आप देखेंगे होम टैब का मर्ज सेल। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फिल्टर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फिल्टर्स का हिंदी शब्द अगर सही शब्द में समझिए तो छानना होता है, छानना। डेटा को छानना कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ, कौन सा टैब, कौन सा ग्रुप के लिए और क्यों करेंगे। ये ग्रुप और टैब का तो भी क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया कि एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कहता है कि डेटा को संपादित करने के लिए, ये बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट मतलब छोटा बनाने के लिए, डेटा को फिल्टर करने और देखने के लिए, ये आंसर हो सकता है। डेटा को कॉपी करने के लिए, इसका जो सही आंसर होगा डेटा को फिल्टर करने और क्या करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर पहले ही ऊपर में लिख दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। एक्सेल में एक कॉलम को किस कुंजी से सिलेक्ट किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉलम है, कॉलम ए बी सी डी ई है, और एक कॉलम मान लीजिए कि हमको बी नंबर कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम बी वाले सेल में हैं, बी वाले में। जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आ सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रो, ये हमारा क्या है, कॉलम है, और ये क्या हो जाएगा, रो। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, है ना। अगर मान लेते हैं कि मुझे बी कॉलम को सिलेक्ट करना है पूरा शॉर्टकट की के माध्यम से, अगर आप इस वाले सेल में है, ये वाले सेल में है, और आपको बी नंबर सिलेक्ट करना है, तो कौन से की का इस्तेमाल करेंगे जो ये पूरा का पूरा बी नंबर जो है ये सिलेक्ट हो जाए, पूरा का पूरा बी नंबर हमारा सेल सिलेक्ट हो जाए। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। कंट्रोल ए से तो कभी होगा नहीं। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। कंट्रोल शिफ्ट एल का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जब बुलेट इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं। ओके, यहाँ जो आंसर होगा इसका सही वो होगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कंट्रोल के साथ स्पेस बार, देख रहे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार है। जब भी कंट्रोल के साथ जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे, हमारा पूरा का पूरा कॉलम एक सिलेक्ट हो जाएगा, जिस भी सेल में हमारा डेटा माउस कर्सर रहेगा उस सेल में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। एक्सेल में डेटा जोड़ने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इजी है, जोड़ना मतलब होता है सम। तो आपको जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर सम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वल सम, काउंट, डिकाउंट, मैक्स। नहीं, फिलहाल हमको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इक्वल सम। क्यों सम होगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कही है इन्होंने। किसकी बात कही है, जोड़ने की। तो जोड़ने का मतलब क्या होगा, सम। ओके, सही आंसर है 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में सेलों को कॉपी कैसे किया जाता है। सिंपल सी है, इससे पहले भी क्वेश्चन था कॉपी करने के लिए। सेम प्रोसीजर है, आप कॉपी करो, आप पेस्ट करो, आप वर्ड में हो या एक्सेल में हो, दोनों के लिए सेम ही है। क्या होता है, पेस्ट के लिए थोड़ा सा एक्सेल में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हम लोगों को फीचर्स बस, बट जो वर्ड में है वो पेस्ट के लिए सेम ही है। तो यहाँ पर एक्सेल में कॉपी के लिए क्या ऑप्शन होगा। कॉपी के लिए सिंपल सा है, कंट्रोल सी। जब हम सी करेंगे कंट्रोल सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल कॉपी हो जाएगा। आप देखोगे कंट्रोल सी कॉपी है। एक्सेल में वर्ड रैप का क्या मतलब है, वर्ड रैप का क्या मतलब है, इसको भी हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। वर्ड रैप का क्या मतलब, देखिए पिछले जब हम लोग के पास टाइपराइटर था, तो टाइपराइटर में क्या होता था, हम लोग कोई शब्द लिखते थे, तो शब्द लिखने के बाद वो लाइन जब खत्म हो जाता था, तो हम लोगों को फिर पेपर को ऐसे इस साइड लाना पड़ता था, रोल करना पड़ता था ऊपर नीचे ले जाने के लिए। बट वर्ड जब एमएस वर्ड आया, तो जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होता है, आप देखोगे एमएस वर्ड में कोई चीज टाइप करोगे तो एक लाइन कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद वो सेकेंड लाइन में खुद ब खुद लिखा जाएगा। तो एक्सेल में भी वर्ड रैप का काम क्या होता है, अगर किसी सेल में हमने डेटा को लिखा है और उस सेल में हमको मन है कि उस सेल के आधे पर से जितना जो हमारा कॉलम का जो हाइट बिर्थ है, उस सेट है, उस कॉलम बिर्थ से आधे पर से डेटा लिखाना शुरू हो जाए, वहां से कट के नीचे से लिखाना शुरू हो जाए, तो उस स्थिति में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हमने लिखा अंकुश कुमार, तो क्या हो रहा है, आप देखोगे ये ए है बी है, लिखोगे अंकुश में चलाएगा डेटा कहाँ,
बी में भी चला आएगा। तो उस स्थिति में अगर ये सेल ऐसे बना हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि अंकुश कुमार इसी में लिखा है, तो आप इस सेल को क्या करो, आप इस सेल को यहां से सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके कौन सा ऑप्शन चुनो, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन चुनो। किसका, रैप टेक्स्ट का। तो ये क्या होगा, यहां से लिखा जाएगा, इसी सेल में लिखाएगा, मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूं अंकुश और इसी में लिख देगा क्या, कुमार। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से क्या होता है, ये जो रो का जो हाइट होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आप सोचो इस साइड जो डेटा जा रहा था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसका रो का हाइट क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, वर्ड की संख्या बिल्कुल नहीं, वर्ड की लाइनें बिल्कुल हो सकता है, वर्ड की लाइनें पर हो सकता है, वर्ड की ऊंचाई बिल्कुल नहीं होता है, वर्ड की विशेषता। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वर्ड की लाइनें। क्या, वर्ड की लाइन से, मतलब ये लाइन से ही रिलेटेड है, लाइन को ही नीचे मोड़ता है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बी नंबर। एकदम क्लियर है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चंस। एक्सेल में चार्ट को कैसे बनाया जाता है, चार्ट यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करना नहीं बोला है, सिर्फ कैसे बनाया जाता है वो चार्ट नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। चार्ट का मतलब है यहाँ पर जो डेटा, जब बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा होती है उसको देखने के लिए हम लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट में बहुत सारा आता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, और भी जो है पानी से रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत सारे पाई चार्ट से रिलेटेड रहते हैं उसमें। तो इस वक्त जो इसका आंसर होगा एक्सेल में चार्ट कैसे बनाया जाता है वो हमेशा इंसर्ट टैब में जाके हम लोगों को मिलता है। तो होम टैब में चार्ट बिल्कुल नहीं होता है, इंसर्ट टैब में ये वाला आंसर हम लोगों का सही है। नीचे के ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हम लोग को। वर्ड्स की ऊंचाई, वर्ड्स की विशेषता, ये वाला बिल्कुल, ये क्वेश्चन हो चुका था ना, ये वाला, सॉरी, ये इंसर्ट टैब और कौन सा, चार्ट, इंसर्ट टैब और चार्ट। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेल में नंबर फॉर्मेट कैसे लगाई जाती है। इसका मतलब है कि एक्सेल में जो आपका नंबर फॉर्मेट, नंबर का फॉर्मेट का मतलब बहुत सारे एक्सेल में होता है, जैसे करेंसी फॉर्मेट में रखना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, नंबर फॉर्मेट में रखना है, ये एक नंबर्स का ग्रुप ही हम लोगों को होम टैब में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर है कि एक्सेल में नंबर फॉर्मेट कैसे बदले, किस टैब, किस ग्रुप से। तो देखते हैं, होम टैब में होता है और नंबर का स्पेशली एक अलग ग्रुप होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका होगा, इसका सही आंसर होना चाहिए डी। क्यों, क्योंकि होम टैब का नंबर ग्रुप, मैंने अभी अभी कहा कि होम टैब में एक नंबर ग्रुप होता है जो स्पेशली नंबर्स के लिए ही काम करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फिल्टर का उपयोग कैसे किया, किस लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछा गया है। आप देखोगे थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे कि जो फिल्टर का इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है, डेटा को फिल्टर करने और देखने के लिए। क्वेश्चंस रिपीट है इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फिल्टर कैसे लागू किया जाता है, फिल्टर्स कैसे लागू किया जाता है, मतलब फिल्टर्स कहाँ से लगेगा। तो फिल्टर्स लगाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कहाँ जाना होगा, इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि फिल्टर लगाना है तो इंसर्ट टैब में जाके फिल्टर, इंसर्ट टैब में फिल्टर होता ही नहीं है। होम टैब में अप्लाई फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो फिल्टर जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, वो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट टैब के, सॉरी इंसर्ट टैब कह रहे हैं, डेटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर में। कहाँ होता है, डेटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर में। होम टैब में नहीं जाना है, इंसर्ट टैब में नहीं जाना है, व्यू टैब में। होम टैब, मैं पहले ही बता दूं, होम टैब में भी सबसे लास्ट ऑप्शंस में फिल्टर के ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर एडवांस फिल्टर करना है, बहुत अच्छे से फिल्टर करना है, फिल्टर का स्पेशली काम करना है फिल्टर पे, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, डेटा टैब। और कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर। बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, बी, जो हम लोग के पास है। 24 नंबर क्वेश्चन। फिल्टर पैनल को खोलने के लिए कौन सा आइकन दिखता है। फिल्टर पैनल मतलब जो उसका आइकन होता है, आइकन का मतलब जो उसका लोगो, आप लोगो कह सकते हैं कि लोगो जो होता है फिल्टर का वो कौन सा होता है। आप लोगों ने अगर फिल्टर्स वाले ऑप्शंस को देखा होगा तो मैं इसका बताता हूँ। तालिका, तालिका का मतलब होता है टेबल, बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब कुछ ऐसा तिरछा, तिरछा वाला, ये यही इसका सही आंसर है। सर्कल भी नहीं हो सकता और छवि भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो है कौन सा, ट्रायंगल, ट्रायंगल टाइप रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल, इसका सही आंसर। ओके, इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन। एक्सेल में फिल्टरिंग के लिए डेटा को किस प्रकार से चुना जा सकता है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है 25 नंबर, कि आप फिल्टर जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे करेंगे, किसके आधार पे करेंगे। तो देखते हैं, केवल अक्षरों के आधार पे नहीं हो सकता है, संख्याओं के आधार पे नहीं हो सकता है, रंगों के आधार पे बिल्कुल नहीं हो सकता है, सभी विकल्प से सही है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो टोटल सभी विकल्पों से होना चाहिए, क्योंकि
एक्सेल जब फिल्टर करता है तो वो ये नहीं देखता है कि अक्षर है, शब्द है या कलर है, वो सारी चीज़ों से फिल्टर करने में बिल्कुल सक्षम होता है। वो टेक्स्ट के हिसाब से भी स्पेशली कर सकता है, संख्याओं के आधार से भी कर सकता है, रंगों के आधार पर भी कर सकता है। तो इनमें जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, सभी विकल्प सही होंगे। ये तीनों के आधार पर एक्सेल फिल्टर कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ओके आगे चलते हैं हम लोग। आज भर के लिए ये फर्स्ट फेज का जो क्वेश्चंस है ये 25 क्वेश्चन था। अगले सीरीज में हम लोग कल भी वीडियो अपलोड कराएंगे और सेकंड में 25 क्वेश्चंस का फिर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे, प्यार दे और अपना समर्थन दिखाए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर लेके आए। ओके, धन्यवाद।